नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बरगनौ से ए साइलेंट रिवॉल्यूशन। जी, ए साइलेंट रिवॉल्यूशन। बच्चों, साइलेंट का अर्थ होता है मुक, मौन या चुप, और रिवॉल्यूशन का अर्थ होता है क्रांति। आप भी इतिहास की पुस्तकों में पढ़े होंगे रिवॉल्यूशन। जब जब क्रांति होती है तो क्रांति शब्द आते ही खून खराबा, लगता है कि खून खराबा हुआ होगा, बहुत सारे लोगों की जानें गई होंगी, उथल पुथल मचा होगा। लेकिन इस चैप्टर का नाम है एक ए साइलेंट रिवॉल्यूशन। यहाँ पे एक ऐसी क्रांति भी हुई है, परिवर्तन भी हुआ है, लेकिन वो भी एकदम मौन तरीके से, खामोशी से, चुपचाप। इसलिए इसका नाम पड़ा है ए साइलेंट रिवॉल्यूशन। आइए पाठ शुरू करते हैं। This interesting piece published in the Hindustan Times Patna edition talks about one of the latest and very popular means of communication known as SMS. आइए कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को जानते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, इंटरेस्टिंग पीस, इसका मतलब होता है रोचक लेख या रचना। ये पटना एडिशन का अर्थ हुआ पटना संस्करण। लेटेस्ट का अर्थ होता है नवीनतम, और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार के साधन। अर्थात दिस इंटरेस्टिंग पीस, यह रोचक लेख, यह रोचक रचना जो हिंदुस्तान टाइम्स है ना, पटना संस्करण में छपी हुई थी, टॉक्स अबाउट वन ऑफ द लेटेस्ट एंड वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो संचार के सबसे लेटेस्ट, नवीनतम और बहुत ही पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय, जो संचार के नवीनतम और बहुत ही लोकप्रिय साधन, जिसको आप SMS के रूप में जानते हैं, के बारे में चर्चा करती है। दिस पीस हैज़ बीन रिटन बाय कुणाल वर्मा, और यह जो रचना है, यह जो लेख है, यह कुणाल वर्मा के द्वारा लिखी गई है। आइए पाठ शुरू करते हैं। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और SMS। बच्चों याद रखेंगे, SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, जिसको हिंदी में कहते हैं लघु संदेश सेवा। कह रहा है कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और SMS वाज कंसीव्ड का अर्थ होता है बच्चों माना जाना, वाज कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन डिजिटल स्टैंडर्ड। ये जो GSM देख रहे हैं ना, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। आइए मैं बताता हूँ कि SMS या शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस जो है ना, यह अंकीय मानक के मोबाइल के माध्यम से सूचनाओं के आदान प्रदान करने का जो ये ग्लोबल सिस्टम है, जो वैश्विक प्रणाली है, उसी का हिस्सा माना जाता है। इट इज़ द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस अल्फ़ा न्यूमेरिक एट अ मोबाइल फ़ोन। बच्चों जो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक देख रहे हैं ना, अल्फ़ा न्यूमेरिक का अर्थ होता है वर्ण संख्यात्मक, जिसमें वर्ण और संख्या दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो SMS क्या है समझिएगा। SMS इज़ द एबिलिटी, यह एक क्षमता है, यह एक शक्ति है, टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस, जिसके द्वारा आप लिखित सूचनाओं को, लिखित संदेशों को, टू सेंड एंड रिसीव, जिसको आप भेज भी पाते हो और जिसको आप अपने मोबाइल फ़ोन पे प्राप्त भी कर सकते हो। SMS लाइक ईमेल इज ए स्टोर एंड फॉरवर्ड सर्विस। SMS जो है ना, ये ईमेल की तरह, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, अर्थात SMS जो है ईमेल की तरह ही इज ए स्टोर एंड फॉरवर्ड सर्विस। स्टोर का मतलब होता है जमा करना, और फॉरवर्ड का मतलब होता है अग्रसारित कर देना, अर्थात आगे बढ़ा देना। अर्थात SMS एक शक्ति है, एक क्षमता है, ये अपने पास मैं आगे बताऊंगा कि इसमें क्या होता है, जो मैसेज को अपने पास स्टोर करता है और फॉरवर्ड करता है, बताऊंगा। लाइक ईमेल इज स्टोर एंड फॉरवर्ड सर्विस दैट यूटिलाइजेज। बच्चों यूटिलाइज का मतलब होता है उपयोग करना, और जो ये गेटवेज देख रहे हैं ना, गेटवेज का अर्थ होता है मार्ग, द्वार या तोरण, जहाँ से गुजरना अनिवार्य होता है। तो SMS जो है ना, ये ईमेल की तरह ही एक स्टोर और फॉरवर्ड सर्विस है, जो एक गेटवेज का इस्तेमाल करती है, जो एक मार्ग का इस्तेमाल करती है, टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम सेंडर्स टू द रिसिपिएंट्स। सेंडर्स का मतलब होता है प्रेषक,
और रिसिपिएंट्स का मतलब होता है प्राप्तकर्ता। अर्थात यह एक ईमेल की तरह ही स्टोर एंड फॉरवर्ड सर्विस है जो एक गेटवेज का इस्तेमाल करती है, जो एक मार्ग का इस्तेमाल करती है टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम सेंडर्स टू द रिसिपिएंट्स, प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक सूचनाओं को, संदेशों को भेजने के लिए यह एक गेटवेज का उपयोग करती है, यह एक निश्चित रास्ते का उपयोग करती है। आगे समझिएगा। आगे कह रहा है कि हाउ एवर मैसेजेस आर नॉट सेंट डायरेक्टली फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। आगे कुणाल वर्मा कहते हैं कि मैसेजेस आर नॉट सेंड डायरेक्टली, जो मैसेज है ना ये सीधे नहीं भेजे जाते फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। बच्चों जो अभी अभी आपने यहाँ पे रिसिपिएंट देखा और यहाँ पे जो रिसीवर देख रहे हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है। रिसिपिएंट का मतलब होता है प्राप्त करने वाला और रिसीवर का मतलब भी होता है प्राप्त करने वाला। तो मैसेजेस आर नॉट सेंट डायरेक्टली, ये जो मैसेजेज है ना सीधे प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक नहीं भेजे जाते हैं, बट आर रूटेड थ्रू ए शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर। ये याद रखेंगे SMSC, जिसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर, अर्थात लघु संदेश सेवा केंद्र। अर्थात कोई भी मैसेज इस केंद्र से हो करके ही गुजरता है, रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर का मतलब होता है सेवा प्रदाता। क्या होता है? सेवा प्रदाता। मतलब जैसे आप अपने फ़ोन में एयरटेल यूज़ करते हो तो आपका सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल हुआ, मैं BSNL यूज़ करता हूँ तो मेरा सर्विस प्रोवाइडर BSNL हुआ। तो कह रहा है कि मैसेजेज सीधे नहीं भेजे जाते, बल्कि ये आर रूटेड थ्रू ए शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर। यह जो होता है ना लघु संदेश सेवा केंद्र के माध्यम से हो करके जाता है, और इस केंद्र को रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर, जो सेवा प्रदाता जैसे एयरटेल है, BSNL है, जियो है ना, ये इस सेंटर को चलाते हैं। आइए बताते हैं कि यह सेंटर क्या करता है। दिस इंश्योर्स, इंश्योर्स का मतलब होता है निश्चित करना। दिस इंश्योर्स दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इफ इट इज स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ द कवरेज एरिया। यह जो सेंटर नंबर है ना, यह इंश्योर करता है, यह निश्चित करता है दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड, कि जो सूचना है, जो संदेश है ना, ये डेस्टिनेशन मोबाइल, डेस्टिनेशन का मतलब होता है लक्ष्य, यानी जिस मोबाइल का आप अपने मित्र के मोबाइल पे मैसेज कर रहे हो तो आपका मित्र और आपके मित्र का मोबाइल डेस्टिनेशन होता है। तो यह जो सेंटर नंबर होता है ना, यह इंश्योर करता है, यह सुनिश्चित करता है दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल, कि यह जो संदेश है ना, जो मैसेज है, ये वांछित मोबाइल तक पहुंच गई है, इवन इफ इट इज स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ द कवरेज एरिया। कवरेज एरिया का अर्थ होता है आच्छादन क्षेत्र। यह सुनिश्चित करती है सर्विस सेंटर नंबर, भले ही डेस्टिनेशन मोबाइल स्विच ऑफ हो या नेटवर्क आच्छादन क्षेत्र से बाहर हो, फिर भी यह जो सेंटर नंबर है ना, यह निश्चित करता है कि मैसेज उस व्यक्ति तक पहुंच गया। The SMSC stores the message and forwards it when the mobile is switched on or enters the network। बच्चों इसका अर्थ हुआ कि यह जो शॉर्ट मैसेजिंग सेंटर नंबर है ना, स्टोर्स द मैसेज, ये मैसेज को अपने पास जमा कर लेता है, एंड फॉरवर्ड्स इट, और फिर इसको आगे भेजता है डेस्टिनेशन मोबाइल पे, व्हेन द मोबाइल इज स्विच्ड ऑफ, जैसे ही जो लक्षित मोबाइल होता है, जैसे ही वह स्विच ऑन होता है, यह सेंटर नंबर मैसेज वहाँ तक पहुँचा देता है, या जैसे ही डेस्टिनेशन मोबाइल एंटर्स द नेटवर्क, नेटवर्क क्षेत्र में प्रवेश करता है, यह सेंटर नंबर जो होता है मैसेज को उन तक पहुँचा देता है। अर्थात यह जो सेंटर नंबर है, शॉर्ट मैसेजिंग सेंटर सर्विस सेंटर जो है ना, यह अपने पास मैसेज को जमा कर लेता है, और डेस्टिनेशन मोबाइल में जैसे ही नेटवर्क आता है या जैसे ही वह स्विच ऑन होता है, यह मैसेज को डिलीवर कर देता है। नॉर्मली मैसेज आर डिलीवर्ड इंस्टेंटली। बच्चों नॉर्मली का मतलब होता है साधारणतः, और इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत। साधारणतः संदेश जो होते हैं ना, ये तुरंत पहुंचा दिए जाते हैं, बट एट टाइम्स, बच्चों जो ये एट टाइम्स देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है कभी कभी। क्या होता है? कभी कभी। नॉर्मली साधारणतः मैसेजेस आर डिलीवर्ड इंस्टेंटली,
साधारणतः जो ये मैसेज है ना ये तुरंत पहुंचा दिए जाते हैं, बट एट टाइम्स, लेकिन कभी कभी देयर कैन बी डिले ऑफ सम आवर्स ड्यू टू कंजेशन, लेकिन कभी कभी नेटवर्क में कंजेशन के कारण, कंजेशन का मतलब होता है बांधा, लेकिन कभी कभी नेटवर्क में कंजेशन के कारण संदेशों को पहुंचाने में, मैसेज को पहुंचने या पहुंचाने में थोड़ी देरी हो जाती है। आइए नंबर 3 पैराग्राफ में देखते हैं कि कुणाल वर्मा क्या कहते हैं। The beauty of SMS is that messages can be sent and received even while making voice call। बच्चों आप जो ये मोबाइल पे बात करते हैं ना, एक वीडियो कॉल होता है, एक ऑडियो कॉल होता है। ऑडियो कॉल ही वॉइस कॉल है जिसमें केवल आवाज़ें सुनी जाती हैं, और जब तस्वीरें या चेहरे देख करके आप बात करते हैं तो वो वीडियो कॉल होता है। तो कह रहा है कि द ब्यूटी ऑफ SMS इज़ दैट, यानी SMS की खूबसूरती ये है दैट मैसेजेस कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड, कि जब आप फ़ोन पे ऑडियो कॉल कर रहे होते हैं, वॉइस कॉल कर रहे होते हैं, उस दौरान भी आप SMS को भेज भी सकते हैं और अपने मोबाइल पे प्राप्त भी कर सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ए वॉइस कॉल टेक्स ओवर ए डेडिकेटेड रेडियो चैनल। जानते हैं यह संभव क्यों है? यह संभव इसलिए है कि वॉइस कॉल जो होता है ना, एक डेडिकेटेड, एक समर्पित रेडियो चैनल का इस्तेमाल करता है बातचीत के दौरान। व्हाइल द शॉर्ट मैसेजेस ट्रेवल ओवर एंड अबव द रेडियो चैनल यूजिंग द सिग्नलिंग पथ। जबकि जो मैसेज होता है ना, इसका रास्ता अलग होता है। जैसे जो इसमें लिखा हुआ पढ़ेंगे आप कि जो वॉइस कॉल होता है यह डेडिकेटेड रेडियो चैनल का इस्तेमाल करता है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल, लेकिन जो ये SMS है ना, यह सिग्नलिंग पथ का उपयोग करते हुए उस डेडिकेटेड रेडियो चैनल के ओवर एंड अबव, उसके ऊपर से गुजरता है। इसलिए वॉइस कॉल के दौरान भी हम लोग मैसेजेस को भेज भी सकते हैं और मैसेजेस को प्राप्त भी कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेजेस एंड रीडिंग देम जनरली वेरीज। इस वर्ड को देखिएगा बच्चों, वेरीज, इसका मतलब होता है बदलना, VARY, ये उसका पहला रूप है, ये 5वां है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेजेस एंड रीडिंग देम जनरली वेरीज फ्रॉम हैंडसेट टू हैंडसेट। कुणाल वर्मा कहते हैं कि मैसेज भेजने और पढ़ने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है ना, यह हर मोबाइल में अलग अलग होती है। जैसे नोकिया का मोबाइल है तो उसका सिस्टम अलग है, सैमसंग का सेट है उसका अलग है। हाउएवर कंफर्मेशन ऑफ मैसेज डिलीवरी इज इमीडिएट एंड देयर इज ऑलवेज एन अलर्ट सिग्नल टू कन्वे द अराइवल ऑफ मैसेज। बच्चों भले मोबाइल में संदेश भेजने का तरीका अलग अलग हो, पढ़ने का तरीका अलग अलग हो, फिर भी कन्फर्मेशन ऑफ मैसेज डिलीवरी इज इमीडिएट, लेकिन हर मोबाइल पे इस बात की पुष्टि मिल जाती है कि मैसेज सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच गई है। एंड देयर इज ऑलवेज एन अलर्ट सिग्नल, और आपके मोबाइल में एक बीप की आवाज़ होती है, वो आपको अलर्ट करती है। क्या अलर्ट करती है? द अराइवल ऑफ ए मैसेज, कि आपके मोबाइल पे एक मैसेज आया है इनबॉक्स में, आप इसको खोलें और पढ़ें। 5 SMS मैसेजेस आर इमीडिएट बट नॉट सिमल्टेनियस। बच्चों ये सिमल्टेनियस देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है समक्षणिक। कह रहा है कि SMS जो होता है ना, ये तुरंत इमीडिएट पहुंच जाता है, लेकिन यह सिमल्टेनियस नहीं होता, यह समक्षणिक नहीं होता, यानी यह रियल टाइम में नहीं होता है। लाइक द इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। बच्चों जो IMS है, जो इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है ना, यह सिमल्टेनियस होता है, लेकिन SMS जो है यह सिमल्टेनियस नहीं होता, यह इमीडिएट, यह तत्काल होता है, तुरंत होता है, लेकिन रियल टाइम में नहीं होता। तो कुणाल वर्मा कहते हैं कि इंस्टेंट मैसेज सर्विस जो है ना, अलाउज वर्चुअल रियल टाइम टेक्स्ट कन्वर्सेशन विद पीपल हु आर सिमल्टेनियसली लॉग्ड ऑन टू द इंटरनेट। इंटरनेट पे जितने भी लोग एक साथ लॉगिन किए हुए होते हैं ना, तो जो IMS है ना, वे सभी लोग एक ही साथ सिमल्टेनियसली आपस में टेक्स्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं। लेकिन SMS जो होता है ना, इमीडिएट होता है, लेकिन सिमल्टेनियस नहीं होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 कह रहे हैं कुणाल वर्मा कि एक्सेस। इस वर्ड को बच्चों आप लोग याद कर लेंगे। इस एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। एक्सेस मतलब होता है पहुंच। एक्सेस टू SMS इज जनरली फ्री एंड बिगिनर हैज़ ओनली टू रजिस्टर द नेटवर्क सर्विस सेंटर इनटू हिज हर हैंडसेट। कह रहे हैं कुणाल वर्मा कि SMS तक आपकी पहुंच जो होती है ना, जनरली फ्री है। आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल में केवल ये सर्विस सेंटर नंबर जो है ना, ये फीड कर देना है, ये सेव कर देना है।
जिसकी चर्चा हमने पूर्व में की है कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर वो हर सर्विस प्रोवाइडर का अलग अलग होता है, बस वो आप अपने मोबाइल में उसको फीड कर दें और आपको SMS की सुविधा प्राप्त हो गई। चूँकि मैं BSNL का ग्राहक हूँ और इस पुस्तक में भी BSNL की चर्चा है, तो देखिए द मैसेज सर्विस सेंटर नंबर फॉर BSNL इज़ +919434099997। ये सर्विस सेंटर नंबर जो है BSNL का है, इसको आप अपने BSNL मोबाइल में फीड करें और फिर मुफ्त में यह सर्विस मैसेज भेजने की क्षमता आपको प्राप्त हो गई, आप मैसेज भेजना शुरू करें। नंबर 7, द लॉन्च ऑफ SMS ओपनड अ न्यू विस्टा। ये जो वर्ड देख रहे हैं ना बच्चों, विस्टा, ये जो वर्ड विस्टा देख रहे हैं, इसका अर्थ होता है भविष्य की संभावनाएं, यानी द लॉन्च ऑफ SMS। जब SMS को लॉन्च किया गया, जब इसको बाजार में उतारा गया, इट ओपन द न्यू विस्टा इन द फील्ड ऑफ टेक्स्ट कम्युनिकेशन। इसने टेक्स्ट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक नए भविष्य की इसने शुरुआत की, नई संभावनाओं को इसने जन्म दिया। प्रोवाइडिंग अ न्यू इजी वे टू पीपल टू कम्युनिकेट, और इसने लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना का अर्थ होता है आपस में विचारों का आदान प्रदान करना। इसने लोगों को आपस में अपनी विचारों को, अपने भावनाओं को आदान प्रदान करने का इसने एक नया और शानदार और आसान तरीका दे दिया। किसने? SMS ने। द लिमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स 160 फॉर द GSM नेटवर्क्स एट प्रेजेंट। बच्चों, ये जो मैसेज होता है ना, उसकी एक लिमिटेशन है, उसकी एक सीमा है। 160 कैरेक्टर का अर्थ हुआ वो अक्षर। आप एक स्पेस भी देंगे ना तो वो काउंट होगा, यानी 160 कैरेक्टर तक एक SMS माना जाएगा, और जैसे ही 161 कैरेक्टर हो जाएगा ना तो वो 2 मैसेज माने जाएंगे और 2 का चार्ज लगेगा। तो कह रहा है कि इस समय एक SMS जो होता है ना 160 कैरेक्टर के बराबर होता है। और द TDS, ये जो वर्ड देख रहे हैं ना, TDS का मतलब होता है थकाऊ, उकसाने वाला या उबाने वाला। द TDS प्रोसेस ऑफ टाइपिंग फ्रॉम द स्मॉल हैंडसेट कीपैड फेल्ड टू डीटर। बच्चों, जो डीटर देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है रोकना। द स्पिरिट ऑफ द इंथुजियास्ट्स, स्पिरिट का मतलब होता है उत्साह और इंथुजियास्ट्स का मतलब होता है उत्साही लोग। आपको पता है ना कि पहले मोबाइल छोटी छोटी होती थी और उसके कीपैड जो होते थे ना, उस पर छोटे छोटे लेटर्स लिखे होते थे। तो कह रहा है कि द TDS प्रोसेस ऑफ टाइपिंग फ्रॉम द स्मॉल हैंडसेट कीपैड, यानी छोटे छोटे हैंडसेट्स जो होते हैं ना, उसके जो कीपैड होते हैं, कीपैड की हिंदी होती है बच्चों कुंजी पटल। क्या होती है? कुंजी पटल, उसको बोलते हैं कीपैड। और जिसको आप स्क्रीन बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रदर्शन पटल। तो ये कह रहा है कि छोटे छोटे स्मॉल हैंडसेट थे ना, तो उसकी छोटी छोटी कीपैड्स पे टाइप करना बड़ा टीडियस काम था, बड़ा ही थकाने वाला काम था। लेकिन फिर भी इट फेल्ड टू डीटर द स्पिरिट ऑफ इंथुजियस। लेकिन SMS का इतना महत्व था कि उसने उत्साही लोगों के उत्साह को वो रोक नहीं पाया। टाइप करने में समय लगता था, फिर भी लोग टाइप करते थे और मैसेज भेजते थे। द SMS रिवोल्यूशन दैट टुक रूट्स इन यूरोप। बच्चों, ये जो SMS क्रांति है ना, इसकी शुरुआत यूरोप से हुई। कहाँ से हुई? यूरोप से हुई। एंड स्लोली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। ग्लोब का मतलब हुआ बच्चों विश्व, धरती या पृथ्वी। और धीरे धीरे स्लोली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, और धीरे धीरे यह पूरी दुनिया में फैल गई, स्पेशली एशिया, और विशेषकर एशिया में भी। फ्रॉम द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज, ध्यान देंगे, बिलीव टू हैव बीन सेंट इन दिसंबर 1992। दिसंबर 1992 ऐसा माना जाता है कि पहला SMS दिसंबर 1992 में भेजा गया। कब भेजा गया? दिसंबर 1992 में। फ्रॉम ए PC टू ए मोबाइल फ़ोन। PC का मतलब हुआ पर्सनल कंप्यूटर। दिसंबर 1992 में एक पर्सनल कंप्यूटर से टू ए मोबाइल फ़ोन ऑन वोडाफोन GSM नेटवर्क इन द UK। इंग्लैंड में बच्चों, यूनाइटेड किंगडम में, UK का फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में पहली बार दिसंबर 1992 में एक पर्सनल कंप्यूटर से वोडाफोन GSM नेटवर्क पे पहला मैसेज भेजा गया था।
SMS हैज़ कम ए लॉन्ग वे टुडे, और आज SMS ने बहुत लंबी दूरी तय कर ली है। याद रखेंगे जो GSM है ना, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल सेवाएं बच्चों दो प्रकार की होती हैं, GSM और CDMA। GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, एंड CDMA का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। तो याद रखेंगे 19 दिसंबर 1992 में इंग्लैंड में एक पर्सनल कंप्यूटर से वोडाफोन के नेटवर्क पे पहला SMS भेजा गया था, और उसके बाद से SMS ने बहुत लंबी दूरी तय कर ली है। नंबर 8, जजिंग बाई इट्स सक्सेस एट प्रेजेंट नॉट मेनी वुड बिलीव दैट SMS हैड अ वेरी साइलेंट बिगिनिंग। आज SMS बच्चों, जैसे आज मैं 2020 में यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज SMS बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है, लेकिन जिस वक्त यह चीज़ लिखी गई थी, यह आर्टिकल लिखी गई थी, उस समय SMS बहुत पॉपुलर था। चूँकि उस समय व्हाट्सएप नहीं था, उस समय फेसबुक नहीं था, उस समय ट्विटर नहीं था, या उनकी शुरुआत हुई थी। तो कह रहा है कि जजिंग बाई इट्स सक्सेस, यानी इसकी सफलता को जज करते हुए एट प्रेजेंट नॉट मेनी वुड बिलीव, बहुत सारे लोग विश्वास ही नहीं करेंगे दैट SMS हैड अ वेरी साइलेंट बिगनिंग, कि इसकी शुरुआत बहुत सुस्त हुई थी। साइलेंट बिगनिंग, बहुत सुस्त शुरुआत हुई थी, बहुत धीमी शुरुआत हुई थी। नॉट इवन द सेलुलर ऑपरेटर्स कुड कॉम्प्रीहेंड। बच्चों, कॉम्प्रीहेंड मतलब होता है समझ सकना, द पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, ऑफ दिस स्लीपी टेक्नोलॉजी इनिशियली का मतलब होता है शुरू में, एंड केयर्ड लिटिल टू एडवर्टीज। एडवर्टाइज का मतलब होता है विज्ञापन करना, और अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण फ्रॉम मोबाइल यूजर्स। यानी शुरू में नॉट इवन द सेलुलर ऑपरेटर्स, यानी जो सेलुलर ऑपरेटर्स थे जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL जो थे ना, इन लोगों ने भी शुरू में इसकी पोटेंशियल को, इसकी क्षमता को कॉम्प्रीहेंड नहीं किया, इसको नहीं समझ पाए, इस स्लीपी टेक्नोलॉजी को, इस सुस्त टेक्नोलॉजी को शुरू में वे लोग नहीं समझ पाए। एंड केयर लिटिल टू एडवर्टाइज, और इसलिए उन लोगों ने मोबाइल यूजर्स के लिए एक आकर्षण के रूप में, एक अट्रैक्शन के रूप में इसका विज्ञापन भी नहीं किया, प्रचार प्रसार भी नहीं किया। हाउएवर ऑल दैट इज हिस्ट्री नाउ, लेकिन अब तो यह इतिहास बन चुका है। एक वक्त था बच्चों जब SMS बहुत ही लोकप्रिय था, और हर महत्वपूर्ण चीज़ को हम लोग मैसेज के माध्यम से भी भेजते थे। आज भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के आने से इसकी महत्ता कुछ कम हो गई है। आगे कह रहा है बच्चों कि टुडे every market player from cellular operators to mobile handset manufacturers is keen to capture its share of the pie। आज हालात बच्चों ये है कि एवरी मार्केट प्लेयर, यानी मार्केट में जितने भी सेलुलर ऑपरेटर हैं, BSNL, आइडिया, एयरटेल, जियो, जो भी हो, ये सभी लोग, केवल ये ऑपरेटर्स ही नहीं, बल्कि जो मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर का मतलब होता है निर्माता, यानी वे सारी कंपनियां जो मोबाइल हैंडसेट भी बनाती हैं ना, आज SMS में अपने हिस्से को पाने के लिए बेताब है, उतावली हैं, बेचैन हैं। इसका एक प्रमाण मैं दिखा रहा हूँ। नोकिया रिसेंटली लॉन्च्ड द फर्स्ट हिंदी कॉम्पैटिबल हैंडसेट 3350 टू गिव इट्स यूजर द ऑप्शन ऑफ सेंडिंग मैसेजेस इन हिंदी। और बच्चों उसी का कारण है कि नोकिया ने हाल ही में 3350 एक हैंडसेट मॉडल लॉन्च किया है, जिसमें पहली बार हिंदी माध्यम से भी आप मैसेज टाइप कर सकते हैं और अपने मित्रों तक भेज सकते हैं। अंतिम लिखा हुआ है बायड बाय द सक्सेस। जो बायड देख रहे हैं ना बच्चों, बायड इसका मतलब होता है प्रोत्साहित। Buoyed by the success of SMS, the industry is now preparing for the more advanced MMS or multimedia messaging service, which would enable pictures, sounds, and longer form text to be sent to other MMS-enabled terminals or email addresses via the mobile। और आज SMS की सफलता से उत्साहित होकर के द इंडस्ट्री इज नाउ प्रिपेयरिंग, जो मोबाइल उद्योग है, जो संचार उद्योग है ना, अब ये तैयारी कर रहा है मोर एडवांस, ज़्यादा उन्नत MMS का फुल फॉर्म समझिएगा, मल्टी मीडिया मैसेजिंग सर्विस, विच वुड इनेबल, और ये आपको इनेबल करेगा, यह आपको क्षमतावान बनाएगा कि केवल आप लिखित संदेश ही नहीं भेजें, आप पिक्चर्स भी भेजें, आप अपनी बोली भी भेजें, एंड लॉन्गर फॉर्मेटेड टेक्स्ट, और लंबे वो लिखित संदेशों को भी MMS इनेबल्ड टर्मिनल्स और या ईमेल एड्रेस पे मोबाइल के माध्यम से भेजें। बच्चों यह साइलेंट रिवॉल्यूशन,
यह लेख आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी करें। और यदि चीज़ें अच्छी लगीं, बात पसंद आई, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, खुद सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो इसी के साथ ही यह पाठ समाप्त हुआ। जय हिंद।